श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रवि प्रदोष व्रत, जो कि रविवार के दिन पड़ता है, हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस व्रत को भगवान शिव की आराधना और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए किया जाता है। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि का संयोग बन रहा है। ऐसे में आज रवि प्रदोष व्रत भी है और मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रहेगा। हालांकि त्रयोदशी तिथि में शुभ मुहूर्त यानी प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन जलाभिषेक होता है, जो कि कल यानी शनि प्रदोष व्रत के दिन था। कुछ लोग जानकारी के अभाव में व्रत नहीं रख पाए होंगे, तो आज आप अगर व्रत रख रहे हैं तो आपको आज के दिन रवि प्रदोष व्रत कथा और मासिक शिवरात्रि की कथा का श्रवण भी करना चाहिए। ये दोनों ही कथा आज की इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी। सबसे पहले हम विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करें और आह्वान करें। सबसे पहले हम वंदन करते हैं मंगलकर्ता विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का, जिनके स्मरण मात्र से ही हर कार्य सिद्ध होता है। फिर श्रद्धा से प्रणाम करते हैं भगवान शिव को, जो संहार और कल्याण दोनों के अधिपति हैं, जो त्रिनेत्रधारी हैं, करुणा सागर हैं। हम नमन करते हैं माता पार्वती को, जो शक्ति और ममता का स्वरूप हैं। इन दोनों के दिव्य संग से ही संसार की गति संचालित होती है। आज रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है, इसलिए हम अब सूर्य देव का आह्वान करते हैं। हे तेजस्वी भास्कर, आप जीवनदाता हैं, रोगनाशक हैं, आत्मबल और प्रत्यक्ष देवता के रूप में हमारे आराध्य हैं। कृपया हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हम इस पावन व्रत के माध्यम से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री गणेश और सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन रोग, दोष, क्लेश और अज्ञान से मुक्त होकर शांति, समृद्धि और भक्ति से भर जाए। अगर व्रत करते समय, पूजा में या कथा श्रवण में हमसे कोई भूल हुई हो, मन, वाणी या कर्म से, तो हे त्रिलोकेश्वर, हे महादेव, हे माँ पार्वती, हे सूर्य नारायण, कृपया हमें क्षमा करें। आप तो भाव के भूखे हैं, हमारी श्रद्धा को स्वीकार करें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सभी प्रेम से बोलिए, भगवान श्री गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सूर्य नारायण देव की जय। रवि प्रदोष व्रत विशेष रूप से उन लोगों द्वारा रखा जाता है जो जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सभी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा के साथ साथ प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। प्रिय श्रोताओ, अब हम सब सुनेंगे इस व्रत की पवित्र कथा, जो हमें धर्म, भक्ति और संयम का महत्व सिखाती है। आप सभी कथा का शुभारंभ करने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी नदी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस महासभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। श्री सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा उन्हें ढेरों आशीर्वाद प्रदान किया। तब विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया ये बताने का कष्ट कीजिए कि मंगलप्रद कष्ट निवारक रवि प्रदोष व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्री सूत जी महाराज इस प्रकार कहने लगे, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी पत्नी प्रदोष व्रत रखा करती थी। उनका एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, उनका वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए चला गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे उसे पकड़कर कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। चोरों की बात सुनकर वह बालक बड़े दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम तो अत्यंत दुखी दीन हैं, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास भला धन कहाँ से आएगा।
बालक की बात सुनकर चोर कहने लगे, तो फिर बता, तेरी इस पोटली में क्या बंधा हुआ है? बालक ने चोरों की बात सुनकर बिना डर के कहा कि इसमें तो मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। ये सुनकर चोरों को उस बालक पर दया आ गई। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बालक तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, इसलिए हम इसको छोड़कर किसी और को लूटेंगे। ऐसा कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। अब वह बालक वहां से चलते चलते एक नगर में जा पहुंचा। नगर के पास ही बरगद का एक विशाल वृक्ष था। वह थका हुआ था, इसलिए वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास ही जा पहुंचे जहां पर वह बालक सोया हुआ था। वह बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। तब राजा ने उस बालक को कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। उधर ब्राह्मणी का लड़का जब रात होने तक घर नहीं लौटा तो उसे अपने बेटे की बहुत चिंता हुई। अब अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत रखा और भगवान शिव से सारा दिन मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, वह निर्दोष है, उसने कोई चोरी नहीं की है, इसलिए उसे प्रातःकाल छोड़ दिया जाए, नहीं तो वे उसका सारा राज्य वैभव नष्ट कर देंगे। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने तब अपनी सारी कहानी राजा को कह सुनाई। बालक के मुंह से सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को अपने राज दरबार में बुलवाया। राज दरबार में बुलवाए जाने के कारण उसके माता पिता बहुत भयभीत हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद राजा उन्हें दंड देने वाला है। राजा ने उन दोनों को भयभीत देकर कहा कि आप डरिए मत, आपका बालक तो निर्दोष है। तब राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन बिता सके। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से और प्रदोष व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार रवि प्रदोष व्रत के दिन जो भी मनुष्य भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करके इस व्रत कथा को पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, भोलेनाथ उन पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और भोलेनाथ की कृपा से ऐसे भक्त सदा सुखी और निरोगी होकर अपना जीवन बिताते हैं। ये थी रवि प्रदोष व्रत कथा। प्रिय श्रोताओ, पुकारने पर भोलेनाथ अपने भक्तों की किस प्रकार सहायता करते हैं, अब इस विषय में जुड़ी एक और कथा सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में घनश्याम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और पूरी निष्ठा से उनकी आराधना करता था। घनश्याम का जीवन साधारण था, परंतु उसकी भक्ति और विश्वास में अद्वितीय शक्ति थी। वह प्रतिदिन सुबह और संध्या को शिवलिंग पर जल चढ़ाता, ओम नमः शिवाय का जप करता और भोलेनाथ की कथा सुनता था। एक बार घनश्याम के जीवन में एक बड़ा भारी संकट आया। उसके गांव में एक भीषण अकाल पड़ा और गांव के सभी लोग भूखमरी और कष्ट का सामना करने लगे। गांव वालों ने अपने सभी देवी देवताओं की पूजा की, पर स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे लोग हताश हो गए, लेकिन घनश्याम का विश्वास अडिग था। उसने सोचा कि यह शिवजी की परीक्षा है और इसे धैर्यपूर्वक पार करना होगा। फिर उसने एक दिन दृढ़ संकल्प लिया और पास के ही वन में जाकर शिवजी की घोर तपस्या करने का निश्चय किया। उसने 21 दिनों तक निरंतर उपवास किया, सिर्फ बेलपत्र और जल के सहारे भगवान शिव का ध्यान करता रहा। उसकी भक्ति और तपस्या देखकर स्वयं भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे घनश्याम, मैं तुम्हारी तपस्या और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। घनश्याम ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता से कहा, प्रभु, मेरा जीवन तो आपकी सेवा और भक्ति में ही समर्पित है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, परंतु मेरे गांव वाले बहुत कष्ट में हैं। आप कृपया उनकी पीड़ा दूर कर दीजिए और गांव में सुख समृद्धि का आशीर्वाद दीजिए। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और कहा, भक्त, तुमने निस्वार्थ भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है। अब तुम्हारे गांव में कभी अकाल नहीं पड़ेगा और समृद्धि भी हमेशा बनी रहेगी। इस तरह भगवान शिव के आशीर्वाद से गांव में तुरंत ही बारिश शुरू हो गई। खेतों में हरियाली लौट आई और गांव वालों के चेहरे पर खुशियां छा गई। सभी ने घनश्याम की भक्ति की सराहना की और उसे सम्मानित किया।
लेकिन घनश्याम ने सारा श्रेय भगवान शिव को दिया और कहा, ये सब तो मेरे प्रभु की कृपा है। इस प्रकार घनश्याम की निस्वार्थ भक्ति और भगवान शिव की कृपा से गांव में समृद्धि और शांति वापस आ गई। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता और भगवान शिव अपने भक्तों की हर विपत्ति, हर दुख को अवश्य ही दूर करते हैं। प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। एक बार वह एक साहूकार का ऋणी बन गया, लेकिन ऋण समय पर ना चुका सकने पर क्रोधित साहूकार ने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन बंदी बनाया, संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए वह शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं पर उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा। तब शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख और प्यास से अति व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के पास गया और वहीं घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था, उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। जिस पेड़ पर वह चढ़ा वह बेलपत्र का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो कि उस समय सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को भी इस बात का पता नहीं चला। वो भूख और प्यास से थका हुआ था तो उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर जाकर गिर गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर अनायास ही उससे बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही उसकी प्रत्यंचा खींची कि उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और थोड़े से जल की कुछ बूंदें भी नीचे शिवलिंग पर गिर गईं और अनजाने में ही शिकारी के पहले पहर की पूजा भी हो गई। वह गर्भिणी हिरनी कहने लगी कि हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर जल्दी ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा ढीली कर दी। देखते ही देखते वह हिरनी जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से आ निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। पास आने पर उसने फिर से धनुष पर अपना बाण चढ़ाया। कुछ बेलपत्र फिर से नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास इस प्रकार शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तब उसे देखकर वह हिरनी विनम्रता पूर्वक निवेदन करने लगी कि हे शिकारी महाराज, मैं तो थोड़ी ही देर पहले ऋतुकाल से निवृत्त हुई हूँ और कामातुर विरहिणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। कृपया तुम मेरा विश्वास करो, तब तुम मुझे मार लेना। सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उससे जल्दी आना कहकर उसे जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर अब वह शिकारी चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक दूसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। जैसे ही वह अपने बच्चों के साथ घाट पर पानी पीने के लिए आई कि शिकारी ने फिर से अपने धनुष पर तीर चढ़ा दिया। अब वह तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि फिर से अनायास ही कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिर गईं। उधर शिकारी को धनुष की प्रत्यंचा खींचा हुआ देखकर वह हिरनी बोल उठी कि हे शिकारी महाराज, हमें मत मारो। मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। कृपया मेरा विश्वास करो और इस समय मुझे मत मारो, नहीं तो मेरे ये बच्चे अनाथ हो जाएंगे। शिकारी हंसने लगा और कहने लगा, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भी तो भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उसके उत्तर में हिरनी कहने लगी कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है ना, ठीक वैसे ही मुझे भी इन बच्चों की फिक्र है। इसलिए सिर्फ इन बच्चों के नाम पर ही मैं थोड़ी सी देर के लिए तुमसे जीवन दान मांग रही हूँ। कृपया मेरा विश्वास करो।
मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर जल्दी वापस आ जाऊंगी। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उससे भी जल्दी आना कहकर उसे भी छोड़ दिया। इधर शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर क्रोध में नीचे फेंकता जा रहा था। अनजाने में उससे तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। अब सुबह होने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट हिरन उसी रास्ते पर आया। अब तो शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य करेगा, इसे किसी भी प्रकार वह जाने नहीं देगा। इधर शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर वह हिरन समझ गया कि ये शिकारी मुझे जरूर मार डालेगा। फिर भी उसने विनती करते हुए कहा कि भाई, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों और उनके साथ छोटे छोटे बच्चों को भी मार डाला है, तब तो तुम मुझे मारने में भी बिल्कुल देर मत करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े, क्योंकि मैं उन हिरनियों का पति हूँ। और अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं वचन देता हूँ कि उन सब से मिलकर मैं जल्दी ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरन की बात सुनकर शिकारी ने सारी बातें उस हिरन को सुना दी। इधर जैसे ही शिकारी ने फिर से प्रत्यंचा खींची थी कि अनायास ही फिर से कुछ बेलपत्र और जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिर गई। अनजाने में ही चौथे पहर की पूजा भी उससे संपन्न हो गई। सारी बात जानकर हिरन कहने लगा, हे शिकारी महाराज, कृपया मेरा विश्वास करो। मेरी तीनों पत्नियां जिस तरह से तुम्हें विश्वास दिलाकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु के बाद अपने धर्म का पालन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगी। इसलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्थित हो जाऊंगा। दिन भर उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उस क्रूर शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया था। उसका कठोर हृदय अब कोमल भावों से भर गया था। उसके हाथ से धनुष और बाण छूट गया और उसने उस हिरन को भी जाने दिया। किंतु वह क्या देखता है कि थोड़ी ही देर बाद वह हिरन अपने पूरे परिवार सहित उस शिकारी के सामने उपस्थित था। इसलिए उपस्थित था ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और आपसी सामूहिक भावना देखकर उस शिकारी को खुद से बड़ी ग्लानि हुई। उसकी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। उस हिरन परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा लिया था, सदा के लिए कोमल और दयालु बना लिया था। उधर देवलोक से समस्त देवतागण भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल ही उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया और उसे सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देकर गुह नाम प्रदान किया। ये वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। ये थी महाशिवरात्रि व्रत कथा। अब सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ और भोलेनाथ की आरती। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणुराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिरायऊ।
आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भगीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कि नहीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आये हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय रूप निरखता, त्रिभुवन जो भुज 4 चतुर्भुज। जय शिव 10 भुज अति सोहे, अक्षमाला वनमाला, मुंड माला धारी।
स्वामी मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुडादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा।